सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज माइनॉरिटीज काउंसलिंग सेंटर का मुआयना किया। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज सेंटर में आलमी मसाइल का शरीयत कवानीन के मुताबिक हल दरियाफ्त किया जाता है। मोहम्मद सलीम ने बाद में कहा कि इस सेंटर की कारकर्दगी को मजीद फ़आल बनाने के लिए अनकरीब मुफ्ती इकराम की खिदमात से इस्तिफादा हासिल किया जाएगा। साथ में महकमे पुलिस की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। बाद अज़ां इन्होंने महकमे ख़ज़ात का मुआयना भी किया। इन्होंने ख़ज़ात से वाबस्ता अमले को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने पर उसे 1 दिन में जारी करने की हिदायत भी जारी की। इसलिए ये लोगों से सुन रहे लोग जो बच्चे वाले जो है मतलब थोड़ा लोग हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे करा रहे, मगर दीन इस्लाम नहीं मालूम ऐसे वाले ही करता हो। जिसको दीन इस्लाम मालूम है उन्हें ये ऐसी हरकत करते ही नहीं। पहले कैमरा सुने हम या तो ऐसा आ जाओ ना, सब एक साथ होते हैं, इधर इधर सुने तो वो हम लोग जो है ना एक आध हफ्ते के अंदर मीटिंग रख के पूरे सही लोगों को उसमें अपॉइंट करेंगे। अब ये लोगों को 2 जनों से नहीं होता, उसमें मुफ्ती साहिबान भी होना पड़ता। उसमें जामे निज़ामिया से हम बात करके जो है ना मुफ्ती सादक मोहिद्दीन को इनको 1-2-3 जनों को अपॉइंट करके बोल के जो है यहाँ पर जो है ना ये काउंसलिंग का जो हम लोग जो खोले हैं, जो तलाक खुला वगैरह जो हो रही थी वो रुकाने के लिए ये काम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये काम आने वाले टाइम में जो है ना हम नहीं होना बोल के इमीडिएट तलाक नहीं होना बोल के, पर तुम खाजियों को भी हम हिदायत दिए कि इमीडिएट तलाक खुला नहीं होना, उसको काउंसलिंग करना 6-7 महीने तक। दिलों का फिरने वाला तो ऊपर वाला है वो। सुने इमीडिएट आते खाजियाँ क्या कर रहे हैं, मतलब 5-10 हज़ार ले रहे हैं, खुला तलाक कर दे रहे हैं, किस्सा खत्म हो जा रहा। तो नहीं करना बोल के काउंसलिंग ऑफिस खोले हम लोग। सुने तो वो उसके लिए जो ना स्ट्रांग तरीके से अच्छे लोगों को जो है और भी वहाँ पर बिठा के काउंसलिंग करेंगे। हम लोग भी करेंगे, खाजियाँ भी करना है। और खाजी इमीडिएट अगर जाते तलाक खुला कर दिए तो उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे हम लोग। वो परसों भी बोला, आज भी वही बोल रहा हूँ भाई। 1 हफ्ते के बाद में हम लोग डिस्कशन करके मैं माइनॉरिटी वेलफेयर के उमर जलील साहब को भी बुलाया हूँ भाई। मंगल के दिन है तो पीर के दिन सुने बैठ के हम लोग जो ना डिसीजन लेके कैसा करना है। सीईओ साहब वगैरह हम लोग सब बैठ के कौन से ऑफिसरों को भी रखना हुआ, पुलिस को भी एक कंप्लेंट करेंगे क्या पुलिस के जरिए। सुने आगे सीधा काउंसलिंग करना है, सीधा ये करना है, क्योंकि सीधी तरीके से नहीं सुने तो थोड़ा पुलिस की भी सपोर्ट लेना पड़ेगा उसमें। बस बदमाशा भी रहते सो क्या किसी। अब एक औरत रो रही थी, देखे आप, उसके 3 बच्चे कहते हैं बराबर जो है ना ये करेंगे, उसको काउंसलिंग करके समझाएंगे, करेंगे, दीन इस्लाम बताएंगे। उसके बाद नहीं सुन रहा तो फिर देखेंगे क्या करना है। सर्टिफिकेट मिलना है वहाँ पर, जैसा आप तत्काल में जो है ना दूसरे दिन दे रहे बल्कि अभी मालूम आ अचानक इंस्पेक्शन करने गए तो वैसा नहीं रहेगा। सेम डेट पे खज़ात पे जो है ना सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। और ऑर्डनरी वालों को 15 दिन कहते हैं, वैसा नहीं रहेगा 15 दिन, 3 दिन में मिलना ऑर्डनरी लोगों को भी। तो वहाँ पर स्टाफ को जो है बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जो है एक अभी 4 कंप्यूटर है, वहाँ पर 10 कंप्यूटर रखने की कोशिश करेंगे हम पूरी। 10 कंप्यूटर रख के सेम डेट पे डिस्पोज करने की प्लानिंग करेंगे पूरा। कोई चीज़ हमारे पास ड्यू नहीं रहना, क्योंकि डिस्ट्रिक्टों से लोग आते हैं दूर से, उन्हें 2-2 दिन होटल में रहेगा क्या, उन्हें सर्टिफिकेट के लिए तत्काल में भी बुक करके ऐसा नहीं होता। ऐसा सेम डेट पे देने की कोशिश करेंगे। यही हेड ऑफिस से ही हुआ तो सही होगा। 2 घंटे के उनको भी इनको ये ग्रुप को मिला के बिठा के वो भी जो है ना हम लोग इंशाल्लाह एक हफ्ता 10 दिन में रमजान से पहले मीटिंग रखेंगे। वो शादी के वक्त खानापुरी जब करते हैं ना तो लेंगे, उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट को लिख के हम लोग उस पर हम खामोश नहीं बैठ सकते उस पर, क्योंकि अगर डबल गेम करेंगे खाजियाँ तो अब खाजियों को नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले भी 2003 में मैं जब चेयरमैन था तो बाहर वाले आके 80 साल के 75 साल के 70 साल के बुढ़े जो ना करके ले आ रहे थे, बच्चों को छोड़ दे रहे थे 15 दिन रख के। तो यहाँ एयरपोर्ट से रुकाने का सिस्टम मैच करा था। जब भी रामलू साहब कमिश्नर थे पुलिस के, छोड़ दे के चले आ रहा, उन्हें इधर उधर भटक जा रही बच्ची। आप उनके पास से तलाक और खुले का राइट छीन के नहीं छीनेंगे नहीं, खाजियों से करेंगे हम। सीधा काम होना बोल के हम लोग हिदायत देंगे।